एक गांव में प्रिया नाम की एक लड़की रहती थी। उसके बाल बहुत सुंदर और लंबे थे। उसे अपने बालों से हद से ज्यादा प्यार था। वो अपने बालों का बहुत ख्याल रखती थी। बाल ना झड़े इसलिए वो अपने बालों में अलग अलग तेल भी लगाया करती थी। उसी गांव में सीता नाम की एक अधेड़ उम्र की महिला रहती थी। उसके बेटे का नाम था करण। वो अपने बेटे की शादी करना चाहती थी। वो अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की तलाश कर रही थी। वो अपने बेटे से कहती, अरे करण, इन तस्वीरों को देख और बता, तुझको लड़की पसंद है? उसने करण को तस्वीरें दी। करण ने उन सारी तस्वीरों को देखा। करण ने कहा, मुझे इनमें से कोई भी लड़की पसंद नहीं। उसने तस्वीरें वापस दी और वहां से चला गया। जानकी जी बोली, मैं इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां इसको दिखा चुकी, पर इसे कोई पसंद ही नहीं आती। पता नहीं क्या बात है। एक दिन करण अपनी बाइक से सड़क पर जा रहा था। प्रिया भी उसी सड़क पर पैदल जा रही थी, जिसके बाल बहुत लंबे थे। करण ने उसके बाल पीछे से देख लिए और वो बोला, ओह, लड़की के बाल इतने लंबे हैं, मुझे तो एक बार उसका चेहरा देखना है। देखूं तो जरा कैसी है। करण ने तेजी से बाइक आगे बढ़ाई और प्रिया के आगे ले जाकर रोक दी। करण ने प्रिया का चेहरा देखा तो मन में सोचा, ओह, ये लड़की इतनी खूबसूरत दिखती है। हे भगवान, मेरी शादी करवाना तो इसी लड़की के साथ, वरना नहीं। उसने मन में कहा और तुरंत बाइक मोड़ी और घर चला गया। उसने उस लड़की के बारे में अपनी माँ से कहा। कुछ दिनों के बाद सीता ने प्रिया के माता पिता से बात की और प्रिया के और करण की शादी करवा दी। करण प्रिया की खूबसूरती में खोया रहता था। करण और प्रिया साथ में बहुत खुश थे। कुछ समय बीत गया। प्रिया घर के किसी भी काम में ध्यान नहीं देती थी, बस अपने बालों को संवारते रहती थी। सीता को यह बात पसंद नहीं आई। एक दिन सीता प्रिया के पास गई और बोली, प्रिया, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, तुम हमेशा अपने बालों में ही लगी रहती हो, घर का एक भी काम नहीं करती। प्रिया बोली, मुझे अपने बाल बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं उनका ख्याल रखती हूँ, और हाँ, है ना काम करने के लिए, मैं क्यों करूँ? जानकी बोली, इसका मतलब है कि अगर मैं काम करती हूँ तो तुम बैठकर बस अपने बालों में कंघी करोगी। प्रिया बोली, आप बार बार मेरे बालों को बीच में क्यों ला रही हैं? मेरे जैसे लंबे घने बाल होते तो समझ आती ना आपको। सीता को अपने बालों के लिए बुरा लगा और सीता नाराज होकर वहां से चली गई। तभी करण वहां आ गया। तब भी प्रिया अपने बालों को आईने के सामने खड़े होकर कंघी कर रही थी। सीता ने करण को बताया कि प्रिया ने उसके बालों को बुरा कहा, लेकिन करण ने प्रिया का ही साथ दिया। करण बोला, ठीक है ना माँ, छोड़ो, वो एक जवान लड़की है, उसको अभी समझ नहीं है। कुछ और समय निकल गया। एक दिन जब करण बाहर जा रहा था, प्रिया ने कहा, मुझे कुछ पैसे दो, मुझे अपने बालों के लिए तेल खरीदने हैं। करण ने पैसे दे दिए और चला गया। जानकी को यह देखकर गुस्सा आ गया। वो बोली, पहले से ही घर पर बहुत सारे तेल रखे हैं, फिर तुम तेल पर और पैसे क्यों बर्बाद कर रही हो? प्रिया बोली, जिसे बाल होते हैं वही तो जानेगा कि कितना संभालना पड़ता है इनको। उसने फिर से जानकी को चुप करा दिया। जानकी ने अपने मन में सोचा, क्या पहले से घर में तेल नहीं है? फिर से नए तेल क्यों? ये बालों के लिए हमारी सारी जायदाद खत्म कर डालेगी। भगवान करे इसके सारे बाल झड़ जाएं और ये गंजी हो जाए, तभी दूर होगा इसका घमंड। सीता ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान प्लीज इसे सच कर दो। उस दिन प्रिया ने एक सुपरमार्केट से सभी तेल खरीदे, लेकिन गलती से उसने एक ऐसा तेल खरीद लिया जिसके कारण बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। प्रिया ये नहीं जानती थी और बाकी के तेल के साथ वो उस तेल को भी घर ले आई। उसने अपने बालों में वो तेल लगाया और सो गई। रात भर में उस तेल का ऐसा असर हुआ कि उसके सारे बाल गिरने लगे। सुबह तक वो एकदम गंजी हो गई। कुछ देर बाद करण की नींद खुली। प्रिया जो बगल में लेटी थी वो भी उठ के बैठ गई। करण ने उसको देखा और चिल्ला पड़ा। प्रिया डर गई और बोली, क्या हुआ, चिल्लाए क्यों? करण बोला, तुम्हारे बालों को क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बालों को? वो आईने के पास गई और खुद को देखा। उसका सर गंजा हो गया था। वो जोर से चिल्लाई और रोने लगी। उसे समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। करण चौंक गया। प्रिया फूट फूट के रो रही थी। सीता आवाज सुनकर वहां आ गई। सीता ने देखा तो वो भी चौंक गई। सीता बोली, अरे ये क्या है, कैसे हुआ ये सब? करण बोला, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, उसके सारे बाल झड़ गए हैं। सीता बोली, प्रिया ऐसे रो मत।
सीता एक तरफ जाकर खुशी से नाचने लगी। हे भगवान, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। आपको शुद्ध घी के लड्डू चढ़ाऊंगी। सीता वहां से चली गई। करण प्रिया के पास बैठकर कहता है, प्रिया चिंता मत करो, तुमने किसी गलत तेल का इस्तेमाल कर लिया होगा। प्रिया रोते हुए कहती है, पता नहीं मेरे बाल वापस कब तक आएंगे, मैं बिना बालों के बाहर कैसे जाऊंगी। करण प्रिया से कहता है, कुछ दिनों के लिए धैर्य रखो। एक दिन सीता ने देखा करण घर पर नहीं है, तो सीता प्रिया को से कहती है, अरे ओ टकली, चल इधर आ और काम कर। पहले बालों को संवारने में लगी रहती थी, अब एक भी बाल नहीं बचा। आजा काम कर ले अब। सीता ने प्रिया के मजे लेने के लिए ऐसा कहा। प्रिया को गुस्सा आ गया। सीता उसके गंजे सर को देखकर उसे ऐसे ही बोल बोल कर उसे रुलाती और खुद खूब हंसती। कुछ दिन बीत गए, लेकिन प्रिया के सिर पर फिर से बाल नहीं आए। उसने काफी तरह के तेल का इस्तेमाल किया। सीता फिर बोली, अरे प्रिया, तुम्हारे उस टकले सिर पर बाल नहीं आएंगे, अब लगाओ कितने तेल लगाती हो। वो हंसी और चली गई। प्रिया बोली, मेरे बाल इनकी बददुआ लगने से ही चले गए। प्रिया ने सीता को भी गंजा कर देने का निर्णय लिया। कुछ दिन बीत चुके थे। उस दिन से प्रिया कभी बाहर नहीं गई। वो घर में ही घुसी रहती थी। उसे लगता था कि अगर बाहर निकली तो लोग उसे देखेंगे और उसका मजाक उड़ाएंगे। कुछ दिनों के बाद एक दिन करण एक लड़की को घर लेकर आया। प्रिया ने उसे देखा और चौंक गई। वो बोली, करण, ये लड़की कौन है? करण बोला, मैंने इस लड़की से शादी करने का फैसला लिया है। मैं तुम्हारी जैसी गंजी लड़की के साथ नहीं रह सकता। मैं तुम्हें इस गंजे सर के साथ कहीं नहीं ले जा सकता। प्रिया बोली, करण, अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरे साथ नाइंसाफी होगी। सीता बोली, ये कोई कटघरा है क्या जो तुम्हारे साथ नाइंसाफी होगी? उसने प्रिया की गर्दन पकड़ी और जोर से धक्का दे दिया। प्रिया नीचे गिर गई और जोर से चिल्लाई। तभी करण, जो बगल में लेटा था, वो उठ गया। क्या हुआ प्रिया, तुम इस तरह से चिल्लाई क्यों? प्रिया रोते हुए बोली कि मुझे एक बुरा सपना आया कि तुमने किसी दूसरी लड़की से शादी करने का फैसला ले लिया, क्योंकि अब मेरे बाल नहीं हैं। करण बोला, ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम ये सब बातें अपने दिमाग में कभी भी मत लाना, समझी ना? अगले दिन सुबह जब करण घर से चला गया, अरे टकली बहू, जरा यहाँ आना। प्रिया बोली, माँ जी, दिन प्रतिदिन आप हद पार कर रही हैं। मुझे इस तरह से नहीं बुलाइएगा कभी, बताए देती हूँ। जानकी बोली, अरे टकली को टकली कह दिया तो क्या बुरा कह दिया? इसमें क्या गलत हो गया? बाल हैं तुम्हारे सर पे मेरी तरह। सीता ने प्रिया को फिर चिढ़ाया। प्रिया चुप रही। अच्छा चल ठीक है, छोड़ इस बात को। आ इधर, मेरे पैरों की मालिश कर दे, बहुत दर्द हो रहा है। यह सुनकर प्रिया चौंक गई। क्या क्या आप मुझे अपने पैरों की मालिश करने के लिए बोल रही हैं? सीता पूछती है, मालिश करोगी या नहीं? प्रिया कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं करूँगी। कर लीजिए जो करना है। करूँगी तो मैं कुछ नहीं बहू, बस जैसे सबको पता है कि तुम्हारे घने लंबे बाल हैं, मैं कह दूंगी वो सब झूठ था सरासर। प्रिया घबरा गई और उसने सोचा कि उसके गंजे सर के बारे में सबको पता चल जाएगा। वो जाकर सीता के पैरों की मालिश करने लग गई। प्रिया सोचती है कि एक ही रास्ता है इन्हें रास्ते पे लाने का, मैं इनके भी बाल उड़ा दूं, तभी बंद करेंगी ये मुझे इस तरह सताना। उस दिन करण प्रिया के लिए एक विग लेकर आया। करण बोला, प्रिया, इस विग को लगाकर देखो, अगर तुम बाहर जाना चाहती हो या कोई बाहर का घर आए तो तुम इस विग को पहन सकती हो। उसने वो विग पहन लिया और तुरंत हटा दिया। हे भगवान, इसे पहनने से तो सिर पे ईचिंग हो रही है मुझे बहुत ज्यादा। करण बोला, लगातार नहीं पहनना है, जब जरूरत हो तभी पहनना, ठीक है? प्रिया मान गई। अगले दिन घर पे मेहमान आए। प्रिया ने विग पहना और उनके सामने आकर बैठकर बातें करने लगी। सीता जानकर उसके पीछे गई और उसके पीछे रखी टेबल फैन को चालू कर दिया। तेज हवा से प्रिया का विग नीचे गिर गया। मेहमानों ने देखा तो वो घबरा गए और वह घर से छूमंतर हो गए। प्रिया को बहुत शर्म महसूस हुई। उसने जाकर करण को सब कुछ बताया। करण कहता है, प्रिया, कल हम एक डॉक्टर को मिलने चलते हैं। वो डॉक्टर के पास विग पहनकर और सिर को अपने साड़ी के पल्लू से ढक कर गई। डॉक्टर बोला, बताओ क्या प्रॉब्लम है आपकी? प्रिया ने अपना विग हटा दिया और अपना गंजा सर दिखाया।
डॉक्टर बोला, आपने कौन सा तेल इस्तेमाल किया था? क्या आप उन्हें लेकर आई हैं? प्रिया ने सारी बोतलें सामने रख दी। डॉक्टर उन तेल की बोतल को ध्यान से देखने लगे। फिर उन्होंने एक बोतल को उठा के कहा, इस तेल के कारण ही आपके सारे बाल झड़ गए हैं। इसमें मैं तो क्या, कोई भी डॉक्टर नहीं बता सकता कि बाल वापस आएंगे भी कि नहीं, और आएंगे भी तो कब। प्रिया और करण निराश होकर घर चले गए। सीता फिर बोली, अरे टकली बहू, डॉक्टर ने क्या कहा? प्रिया सोचने लगी, मुझे तो तेल को इनके तेल में मिलाना ही पड़ेगा। जब उन्हें अपने सर पे एक भी बाल नहीं दिखेंगे तभी चैन से सो पाऊंगी मैं। ये तो अब मुझे करना ही होगा, तभी सही होगा ये। उसने बोतल से नारियल तेल फेंक दिया और दूसरा तेल भर दिया। उस दिन भी सीता ने हमेशा की तरह उसी बोतल से तेल लगाया और सो गई। सीता सुबह उठी और बिस्तर पे अपने बाल देखे। मेरे सर के बाल बिस्तर पे क्यों हैं? उसने अपना हाथ सर पे रखा और उसे शक हुआ। उसने मिरर में जाकर देखा तो वो गंजी हो चुकी थी। वो चौंक गई और रोने लगी। वो कहने लगी, ये जरूर प्रिया की कारस्तानी है। वो हाय तौबा करती हुई बाहर गई। इस बीच प्रिया बाहर आई और जानकी को देखकर जोर से हंस पड़ी। अब मैं खुश हूँ। उसने नाटक किया कि जैसे उसको कुछ भी नहीं पता। प्रिया बोली, हे भगवान, ये क्या हो गया? प्रिया ने करण को बाहर बुलाया। उसने आकर सीता को गंजा देखा तो चौंक गया। अरे ये क्या हुआ? इस घर से सभी तेल की बोतलें बाहर फेंक दो, करण ने गुस्से से कहा। जैसे ही करण बाहर गया, प्रिया ने सीता को टकली सास कहना शुरू कर दिया। सीता की आंखों में आंसू आ गए। दोनों एक दूसरे को चिढ़ा रही थी। काफी समय बीत गया, लेकिन दोनों के बाल अभी भी वापस नहीं आए और वो दोनों इसी दुख में आंसू बहाती रहती है।